जिसको ये समझ नहीं है कि बहन बेटियों की इज्जत कैसे की जाती है, तो कि जयप्रकाश जो है वो चला हुआ कारतूस है, तो जिसको बहन बेटियों के लिए बोलने की समझ नहीं है। ये तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जिस नेता ने करवाया है ना, उसका शायद काम यही है कि वो हर इलेक्शन में ओछी हरकत करता है और करता आएगा और वो करता ही रहेगा हमेशा। किसी का कुछ नहीं पता कि कौन किसके साथ खड़ा है। जिस दिन फ्लोर टेस्ट अगर महामहिम करवाएंगे तब पता चलेगा भी कौन किसके। ये जो रातों रात पासा बदलते हैं ना, कुछ नहीं पता। आज हुड्डा की गाड़ी में चढ़ के जा रहे हैं, सुबह स्टेशन है तो हो सकता है मनोहर लाल के साथ भी चल पड़े रातों रात, कुछ नहीं पता। हमने 4.5 साल देखा है ना इन लोगों को कि इनका एक आधा तो ऐसा हो रहा है जैसे 4 बार मुख्यमंत्री रह लिया हरियाणा का। बकरी के मुंह में कभी तुम्बा नहीं ठहरता। उनके एमएलए बन के वो भी शायद हजम नहीं हो रहा, इसलिए सारे नौटंकी कर रहे हैं। उन लोगों को चाहिए सबको मंत्री पद, जिसको मिलना था मिल गया। और मैं तो बार बार, वो कहते हैं ना हम जेजेपी के विधायक नहीं है, हम सारे कहते हैं कि आप छोड़ो जेजेपी को, 2 इस्तीफा देते क्यों नहीं। हिसार से जेजेपी प्रत्याशी नैना सिंह चौटाला अभी हमारे साथ मौजूद है। नैना जी, कैसा जन समर्थन मिल रहा है और अभी तक आपका जो प्रचार रहा है, क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले? ये उतार चढ़ाव तो ऐसे बहुत कुछ नहीं देखने को मिले। बस 4-5 दिन पहले जो एक गांव में घटना हुई है, वो मुझे लगता है वो थोड़ी सी जिन्होंने करी है महिलाओं के साथ, वो बहुत निंदनीय है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कहती हूँ वोटों की राजनीति के लिए इतना ना गिरो कि जब आदमी खत्म होना होता है ना, मुझे लगता है तब वो महिलाओं पे अटैक करना शुरू करता है। तो जिसने भी किया है बहुत गंदी हरकत की है। मैंने तो आज तक 9.5 साल हो गए मुझे, उससे पहले राजनीति में मैं कभी थी नहीं। और इन 9.5 साल में मैं तो इतना, मतलब कभी मैंने एक इज्जत देखी थी। चाहे मैं डवाली से विधायक थी, चाहे मैं बाडड़ा से थी, मैं रात को 3-3 बजे वापस सिरसा आती हूँ कई बारी, पर मैंने रिस्पेक्ट बहुत देखी है लोगों में। पहली बार उचाना के मैंने रोजखेड़ा गांव में जो देखा ना, वो मैंने तो राजनीति में नहीं देखा कभी भी। वो चीज़ मुझे गंदी लगी थोड़ी। मैम जी, उस घटना के बाद लगातार ये बात कही जा रही है कि हो सकता है कि पार्टी ने खुद ही करवाया हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप उसको लेकर? तमाम तरह की बातें सुनने को मिल रही है। ये जो जिसने भी आपको कही और मैं आपको भी ये बात कह रही हूँ कि कोई भी इस दुनिया में ऐसा मूर्ख नहीं होगा कि जो बहन बेटियों की इज्जत और कपड़े उतारे। आप बता दो, आपके घर में बहन बेटियां नहीं है? जी। है क्या? जी। आप कभी ऐसा करवाओगे खुद? कोई नहीं सोच सकता। तो फिर आप ये बात भी मत कहो कि कोई ये बात कह रहा है कि शायद जानबूझ के करवाए। कोई, मुझे लगता है समाज में इतना गिरा हुआ कोई भी नहीं होगा। ये तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जिस नेता ने करवाया है ना, उसका शायद काम यही है कि वो हर इलेक्शन में ओछी हरकत करता है और करता आएगा और वो करता ही रहेगा हमेशा। जी। पिछले अगर हम 2 दिन की बात करें, कल की बात करें और आज की बात करें, 2 ऐसी जनसभाएं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के द्वारा की गई है जहां पर वो जनता के ऊपर ही भड़ास निकालते हुए नजर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो भैया देखी नहीं, और ना ही मैं उस नीच आदमी की देखना चाहती जिसको बहन बेटियों के लिए बोलने की समझ नहीं है, जिसको ये समझ नहीं है कि बहन बेटियों की इज्जत कैसे की जाती है। तो मैं तो शायद उसका कभी सोशल मीडिया पेज देखती नहीं। और कोई मेरे आगे, अभी मेरे से भिवानी कोई हंसी पूछ रहा था, मैं कहती हूँ आप लोगों को भी थोड़ा एक, मुझे ना ये चीज़ बहुत हैरानी होती है कि मीडिया भी पूछती पता नहीं क्या पूछ लेती। वो मेरे से पूछ रहे, कहते कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि जयप्रकाश जो है वो चला हुआ कारतूस है। तो मैंने कहा जाके जयप्रकाश से पूछो ना मेरे से क्यों पूछ रहे हो ये बात? तो कौन क्या कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। मेरा काम है इलेक्शन तक डट के काम करना, कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहना और वोट मांगना। मैम जी, एक बात और, अगर हम बात करें बीजेपी की, तमाम बड़े नेता, मोदी की बात हो, अमित शाह की बात हो, वो बड़े चेहरे हरियाणा में आने वाले हैं। तो ऐसे में जेजेपी की तरफ से कौन से बड़े चेहरे होंगे? हमारे तो हम ही सारे बड़े चेहरे हैं। सबसे बड़ा चेहरा हमारे पास अजय सिंह चौटाला है, फिर दुष्यंत रहा, और एक एक पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, मुझे लगता है मेरे लिए तो सबसे बड़े लीडर है वो लोग जी। क्योंकि वोट जो है वो हरियाणा के लोगों ने देने हैं, चेहरों से वोट नहीं मिलते। मिल गए मोदी जी को 2019 में डट के,
हम भी डोर टू डोर घूमते थे, तो लोग थोड़ा थोड़ा दरवाजा खोल के कहते थे भी बेबे इस बार ही मोदी ने देने दे। और वही 2024 का इलेक्शन है जो हम गांव गांव जा रहे हैं, घर घर जाके आ रहे हैं, पर वो जो एक वो लहर मान के चल रहे हैं ना, वो लहर इस बार बीजेपी की तो है नहीं जी। वहीं अगर हम बात करें दुष्यंत चौटाला की, लगातार वो भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इतिहास बनाइए, नैना सिंह चौटाला को अब की बार जिताइए। बिल्कुल, 67 साल के इतिहास में आज तक कोई महिला जो है वो संसद नहीं पहुंची। हिसार लोकसभा क्षेत्र से शायद किसी ने महिला को टिकट ही नहीं दी। पहली बार, मैं तो खुद लोगों के बीच में जाके कह रही हूँ कि पहली बार, हमेशा दुष्यंत के लिए, अजय जी के लिए वोट मांगने हैं, पहली बार कोई महिला जो है वो आपसे वोट मांग रही है खुद के लिए। भेजो एक बार, बना दो ये रिकॉर्ड, तोड़ दो अपना इतिहास खुद ही और भेज दो एक महिला को संसद में। मैम, अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें, तमाम तरह के अटकलें पिछले 4-5 दिन से लगाई जा रही है। कोई कह रहा है कि सरकार टूटने वाली है, कोई कह रहा है कि अल्पमत में है, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सबको वहम है। वहम तो नहीं है, पसीने तो बीजेपी के भी आए हुए हैं, क्योंकि सरकार के जो 3 निर्दलीय थे वो आज कांग्रेस के साथ हैं। पर आजकल लोगों का ना, मतलब जब तक आप फ्लोर टेस्ट में ना लेके जाओगे तब तक किसी का कुछ नहीं पता कि कौन किसके साथ खड़ा है। जिस दिन फ्लोर टेस्ट अगर महामहिम करवाएंगे तब पता चलेगा भी कौन किसके। ये जो रातों रात पासा बदलते हैं ना, कुछ नहीं पता। आज हुड्डा की गाड़ी में चढ़ के जा रहे हैं, सुबह स्टेशन है तो हो सकता है मनोहर लाल के साथ भी चल पड़े रातों रात, कुछ नहीं पता। हमने 4.5 साल देखा है ना इन लोगों को। एक सेशन में इनको खिलाफ बोलते हुए देखा है, अगले सेशन में पता नहीं इनको कौन सी मुगली गुटी दे के लाते हैं कि ये सरकार के पक्ष में बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते बिल्कुल भी। जी। अगर हम हिसार की बात करें तो दुष्यंत सिंह चौटाला को यहाँ से काफ़ी वोटों से जिताया था, एक युवा सांसद के रूप में संसद में भेजा था, और पूरे देश की निगाहें हमेशा उनके कामों के ऊपर, उनके बातों को लेकर, उनके चर्चों को लेकर रहती थी, और यहाँ तक कि ट्रैक्टर लेकर भी वो संसद में घुस गए थे। लेकिन आज लोग कहते हैं कि जब किसान परेशान थे तो दुष्यंत सिंह चौटाला हमारे साथ नहीं थे। नहीं, जो साथ थे उनको क्या कर दिया भाई। वो आज अकाली दल जो है वो घुटनों के बल मतलब वोट मांगती हुई घूम रही। उन्होंने भी तो इस्तीफा ही दिया था ना। दुष्यंत अगर सदन में था तो इन किसानों के लिए खड़ा रहा हो। अगर 14 फसलों पर एमएसपी दिलवाने का काम किया तो दुष्यंत ने किया है। अगर किसान के खाते में सीधा मुआवजे का पैसा आ रहा है तो वो दुष्यंत की बदौलत आ रहा है। आज अगर हम हिसार एयरपोर्ट की बात करें तो इन 4.5 सालों में दुष्यंत ही लेके आया होगा। अगर खरखोदा में मारुति प्लांट की बात करें तो वो मारुति प्लांट जब स्टार्ट होएगा तो हरियाणा के बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये कौन लाए? दुष्यंत चौटाला लाए ना। इस 4.5 साल, 5 साल तो पहले बीजेपी की सरकार पहले भी थी, फिर क्यों नहीं लेके आई? दुष्यंत अगर सरकार के साथ रहे तो दुष्यंत ने बहुत कुछ करने का काम किया। और सबसे बड़ा तो मैं कहूँगी, इस महिला शक्ति को जो 50% की रिजर्वेशन दी है ना पंचायतों में, महिलाओं को सशक्त किया, ये सबसे बड़ा काम है। अंतिम प्रश्न मैम, काफ़ी सारे जो विधायक हैं वो आजकल सुर उनके बदले हुए हैं, कहाँ कमी रही है आपकी नज़र में? क्या आप उनको समझा नहीं पाए, या फिर अपनी जो पार्टी की नीतियां हैं उनको उन तक पहुंचाने, कहाँ नैना सिंह चौटाला को कमी लगती है? दिल की बात है। दिल की बात है, सबको मंत्री पद चाहिए। जैसे मैं कहूँगी आपको भी, अगर मैं किसी के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करूँ ना आपके चैनल पे, तो मुझे लगता है मैं बोल रही हूँ ना, ये कम चलेगा, क्योंकि मैं सीधी भाषा का यूज़ करूँ। यही मैं अगर किसी नेता के लिए आज गाली गलौज करूँ ना, तो मुझे लग रहा है रातों रात आपकी टीआरपी बढ़ जाएगी, इतने लोग इसको करेंगे। तो वही बात है, उन लोगों को चाहिए सबको मंत्री पद, जिसको मिलना था मिल गया। और मैं तो बार बार, वो कहते हैं ना हम जेजेपी के विधायक नहीं है, हम सारे कहते हैं कि आप छोड़ो जेजेपी को, 2 इस्तीफा, देते क्यों नहीं? और कई तो इतने वो निकल, मैं तो आज गाड़ी में बैठी बैठी कह रही थी, मैंने कहा एक आधा तो ऐसा हो रहा है जैसे 4 बार मुख्यमंत्री रह लिया हरियाणा का। बकरी के मुंह में कभी तुम्बा नहीं ठहरता। उनके एमएलए बन गए, वो भी शायद हजम नहीं हो रहा, इसलिए सारे नोटंकी कर रहे हैं। कुछ नहीं, अगर ज़्यादा नहीं रहना तो दे दो इस्तीफा अपने पार्टियों से। जी बिल्कुल, ये थे हिसार से जेजेपी प्रत्याशी नैना सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर से कहना है कि उनकी पार्टी ने और दुष्यंत चौटाला ने हमेशा जनता के हित के काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और उनकी तरफ से ये भी एक निवेदन किया जा रहा है कि हिसार की जनता पहली बार महिला को यहाँ से सांसद चुनकर संसद भेजे और इतिहास बनाए। हालांकि उनके इन निवेदनों का, इन बातों का कितना असर पड़ेगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही
पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।